हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज की। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को भी हमने सीख लिया था कि हम उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। आज की क्लास में बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिकली डाइसेकेराइड्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं बच्चों हमारे अपने टॉपिक पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की। सुक्रोज को बच्चों हम कॉमनली क्या कहते हैं? इट इज़ कॉमनली कॉल्ड टेबल शुगर और केन शुगर। मीन्स केन शुगर एंड सुक्रोज बोथ आर सेम। ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि केन शुगर और सुक्रोज क्या सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बच्चों वो क्या होता है? सेम होता है। बोथ केन शुगर एंड सुक्रोज बोथ आर सेम। And how is a sucrose is formed? Sucrose is formed when a glycosidic bond is present between glucose and fructose. अब बच्चों अब हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी हम स्टडी करेंगे बच्चों, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि दो शुगर के बीच में, ठीक है, टू शुगर्स के इन बिटवीन, ठीक है, जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं बच्चों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड अ डाइसेक्राइड शुगर। ठीक है, बिकॉज सुक्रोज अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करें, आपने पहले भी देखा है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड बोथ आर शुगर, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ डाइसेक्राइड शुगर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बच्चों जब हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप, ठीक है, ग्लूकोज में कौन सा रिड्यूसिंग ग्रुप होता है बच्चों? फर्स्ट कार्बन वाला। और आपके पास फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप रिड्यूसिंग होता है बच्चों? कीटोन, दैट इज ऑन सेकेंड कार्बन। तो बच्चों दोनों ही ग्रुप क्या हो जाएंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अब देखो रिड्यूसिंग ग्रुप ने तो क्या बना ली? बॉन्ड बना ली। तो इसका मतलब आपके हमारे पास जो सुक्रोज है उसका नेचर क्या होगा बच्चों? दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, इसकी वजह से होता है बच्चों सुक्रोज एक क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज, लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं, देखो सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोज, ये मतलब आपको समझ में आता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बच्चों? पाइरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमने इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लूकोज होता है बच्चों वो कैसा होता है? यहाँ पर अल्फा डी, अल्फा स्ट्रक्चर होता है। और फ्रक्टोफ्यूरेनोज का कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? बीटा फॉर्म हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सेकंड कार्बन और यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन बच जाएगी। तो इस तरीके से लिंकेज बनेगी बच्चों दोनों शुगर्स के बीच में, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के इन बिटवीन। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी बात करते हैं इसकी। तो देखो बच्चों यहाँ पे OH और H इस तरीके से रिमूव हुए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये रेड पेन से, ठीक है, यहाँ पर अभी जो लिंकेज शो हुई है ऑक्सीजन, तो आपके पास ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो जाएगी और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है बच्चों किसका? सुक्रोज का। ओके स्टूडेंट्स, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हमारे पास ग्लूकोज की अल्फा यूनिट अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज when combined with beta D negative fructofuranose, then through glycosidic linkage the formation of sucrose will takes place. Okay students, अब बच्चों हम बात करते हैं इनवर्ट शुगर। एंड व्हाट डू मीन बाय इनवर्ट शुगर? अब देखो बच्चों जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज को ही हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जो सुक्रोज का नेचर है वो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट
आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट्स वाई पॉजिटिव रोटेशन विल टेक्स प्लेस, एंड फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी एंड द रोटेशन इज ऑप्टिकल रोटेशन इज -92.4 डिग्री। अब देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट बच्चों हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, वो सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास, लीवोरोटेटरी। ठीक है, तो देखो पहले सुक्रोज क्या होती है बच्चों, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, पर जैसे ही हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, लीवोरोटेटरी बन जाती है। मतलब उसकी जो इन्वर्जन हो गई ना, पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, अब क्या बन गया, वो लीवोरोटेटरी बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल टेक्स प्लेस एंड दैट्स व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक है, अभी बात करते हैं, देखो बच्चों, एज अ रिजल्ट sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo and the product is named as invert sugar। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और व्हाट डू मीन बाय इन्वर्ट शुगर। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज की। ठीक है, अब देखो बच्चों, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जो हमारे पास सुक्रोज होता है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, C12H22O11 एंड ऑल्सो द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ माल्टोज इज ऑल्सो C12H22O11। तो बच्चों सबसे पहले हाउ माल्टोज इज ऑब्टेन्ड, माल्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है बच्चों, जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें माल्टोज ऑब्टेन होता है, और फिर माल्टोज से फर्दर क्या होता है, हमें ग्लूकोज हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बच्चों, एंड हेयर बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों ये भी एक डाइसेक्राइड्स है। जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हमें ऑब्टेन होते हैं, और वो कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर आपके पास ग्लूकोज की एक यूनिट का फर्स्ट कार्बन और सेकंड ग्लूकोज यूनिट का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होते हैं बच्चों बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो बच्चों इसमें सिर्फ सेकंड ग्लूकोज है, उसका तो फर्स्ट कार्बन फ्री है ना, मतलब उसका तो फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हुआ है ना, तो इसलिए माल्टोज का नेचर क्या होता है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट कार्बन है एक ग्लूकोज यूनिट का वो क्या रहता है, फ्री रहता है, दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज की। तो देखो हमें क्या बनाने हैं बच्चों, यहाँ पर हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने हैं। ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट्स बनाएंगे और दोनों क्या होंगे बच्चों, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बच्चों, ऐसे ही सेकंड यूनिट होती है हमारे पास। ठीक है, सेकंड भी क्या होगी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास, अब देखो ये कैसे ज्वाइन करेंगी, यहाँ पर ये चीज़ आपको मेन देखनी है। तो देखो बच्चों ये कैसे ज्वाइन करती है आपस में, इसकी जो फर्स्ट हमारे पास, इसकी फर्स्ट कार्बन और इसकी फोर्थ कार्बन, ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक करेंगी। अब बच्चों जो ये फर्स्ट कार्बन है ये क्या है यहाँ पर, ये तो फ्री है ना। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है यहाँ पर CHO ग्रुप होता है, इसका नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। जहाँ पर ये कार्बन फ्री हो, फर्स्ट कार्बन फ्री हो, और फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन फ्री हो, तो बच्चों हम क्या कहते हैं, द नेचर इज रिड्यूसिंग। अगर इन दोनों यूनिट में से अगर एक भी यूनिट रिड्यूसिंग है तो बच्चों ये वाली यूनिट क्या हुई, रिड्यूसिंग इन नेचर हुई। ठीक है, ये वाली यूनिट क्या हुई बच्चों, हमारे पास ये यूनिट हुई रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, और ये यूनिट क्या हुई बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ये वाली क्या है, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बनेगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने पहले भी देखा है। तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है माल्टोज का।
ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो बच्चों लैक्टोज में क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों हमें ऑब्टेन होते हैं। अब बच्चों इसमें क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है बिटवीन C1 ऑफ लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ये लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए कि ग्लैक्टोज की C फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन इंक्लूड होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगेन बच्चों ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन क्या है, यहाँ पर फ्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इट इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज मिल्क शुगर। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बच्चों, ठीक है, C1 किसकी इन्वॉल्व है, ये हमारे पास ग्लैक्टोज है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ग्लैक्टोज होगा, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरीके से है, और इस तरीके से हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है लैक्टोज का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर किसका हुआ, ग्लैक्टोज का हुआ। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर किसका हुआ बच्चों, ग्लूकोज का हुआ। ठीक है, और दोनों यूनिट्स कौन सी होती है, बीटा वाली। ठीक है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, अब बच्चों इसमें ना देखो फोर्थ कार्बन पर भी डिफरेंस है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, फोर्थ कार्बन पर जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर OH क्या है, यहाँ पर H क्या है ऑन द अपर साइड, और यहाँ पर OH अपर साइड है। ठीक है, बाकी जो सारा का सारा स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस की, जिससे आपको पता चलता है कि हमने आज की क्लास में कितना सीख लिया। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ, फर्स्ट इज डी ग्लूकोज 52.5 डिग्री एंड L फ्रक्टोज दैट इज -92.4 डिग्री। B is D-glucose with positive 92.4 degree and fructose with -52.5 degree optical rotation. And C is glucose with 52.5 degree and D-fructose with -92.4 degree. And last option is D-glucose with negative 52.5 degree and L-fructose with positive 92.4 degree. ऑब्वियसली इट्स आंसर इज ए, क्योंकि बच्चों हमारे पास ग्लूकोज क्या होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट मीन्स इट शो पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन, एंड फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन, दैट्स वाई आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन first C1 and C2, C2 and C4, C1 and C4 and D C1 and C5। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है C1 and C4। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एग्जिस्ट बिटवीन, इन केस ऑफ, आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पर, इन केस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, आपको बतानी है लैक्टोज में कहाँ पे लिंकेज होती है बच्चों, C1 और C4 के बीच में लिंकेज होती है, तो इसलिए इसका यहाँ पे ये क्या है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स आंसर इज C1 एंड C4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो बच्चों पॉलीसेक्राइड्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।